नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ भारती आपका विधायक। लेकिन आज मैं आपसे बात करने आया हूं विधायक की हैसियत से नहीं, मेंबर डीडीए की हैसियत से। मुझे जब मेंबर डीडीए बनाया गया तो मंशा ये थी कि दिल्ली के अंदर ज़मीनों को तलाशना और जन सुविधा के लिए सहूलियतें उपलब्ध कराना, जैसे कि अस्पताल, स्कूल, बच्चों का प्लेग्राउंड, लेडीज़ के लिए रिक्रिएशन क्लब, सीनियर सिटीजन के लिए क्लब, पंचायत घर, चौपाल, प्लेग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें। चूँकि ये सारी चीज़ें तभी बन सकती है जब आपके पास ज़मीन हो, और ज़मीन है डीडीए के पास। मेरे अनुभव में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि है तो डीडीए का, लेकिन उपलब्ध हो गया है इंक्रोचर को, लैंड माफिया को। लैंड माफिया बैठ गया है डीडीए की जमीनों पर। अगर वो ना हुआ होता वहां, तो वहां बन जाता आपके लिए बड़ा अस्पताल, आपके लिए बड़ा सुंदर स्कूल। लैंड माफिया ने डीडीए की बहुत बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। उसका एक उदाहरण कल आया। तिलकनगर विधानसभा के अंदर जो हमारे विधायक महोदय हैं श्री जरनैल सिंह जी, उनकी एक मंशा थी कि तिलकनगर निवासियों के लिए, उनके विधानसभा के लिए एक सुंदर अस्पताल बनाया जाए। फिर जमीन कहां है? तो जमीन उन्होंने बताई विकासपुरी के अंदर 25 एकड़, एक दो नहीं 25 एकड़, जो आज के कुछ नहीं तो 500-600 करोड़ का प्रॉपर्टी। इतना बड़ा लैंड उपलब्ध है, लेकिन डीडीए को उससे एक पैसे कमाई नहीं है। डीडीए की, कह सकते हैं अधिकारियों की मिलीभगत के कारण, कह सकते हैं जो उस वक्त के अधिकारी रहे होंगे उनके निष्क्रियता के कारण इस इतनी बड़ी जमीन पर लैंड माफिया ने कर लिया कब्जा और करने लगे उसके दुरुपयोग। जब मैं कल पहुंचा, चूंकि ये लैंड मुझे जरनैल सिंह जी को उपलब्ध करा के देना है जिससे कि दिल्ली सरकार वहां पर अस्पताल बना सके। जब मैं डीडीए के अधिकारियों को लेकर के वहां पहुंचा, पुलिस के साथी भी थे वहां, एसएचओ साहब खुद थे, उनकी पूरी टीम थी। पहुंचने के बाद जब मैंने देखा वहां तरह तरह गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें कुछ गाड़ियां पीडीएस की भी थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की भी थी। उसमें कुछ अनाज भी पड़े थे, गेहूं के बोरे पड़े थे, चावल के बोरे पड़े थे। उसी जानकारी मैंने डिपार्टमेंट को दे दी, उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन बातचीत में मालूम पड़ा, चूंकि वहां का चौकीदार जो प्राइवेट था, जो किसी व्यक्ति का था, उसको मैंने पूछा कि भाई ये गाड़ियां किसकी हैं? तो कहा उस व्यक्ति का नाम है सुकेश त्यागी, और बताया कि जब से वो नौकरी पे था 10-12 साल तो उसको नौकरी पे खुद हो गए थे। इसका मतलब बहुत ज्यादा सालों से वो व्यक्ति उस पर कब्जा जमाए हुए है। फिर हमने ज्यादा जांच पड़ताल शुरू की तो सुकेश त्यागी खुद वहां पहुंच गया, और फिर जो हुआ वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है। पुलिस वहां मौजूद थी, अधिकारी सारे मौजूद थे। अधिकारियों के सामने, पुलिस के सामने, मेंबर डीडीए को, जो जनहित में वहां गया था, जिसका कुछ लेना देना नहीं था, उसको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। उसको मैं देख लूंगा, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा कहा गया। आप सोच सकते हैं। और ऐसी ऐसी बातें कही गई जो मैं कह भी नहीं सकता हूं। ऐसी ऐसी गालियां दी गई, ऐसे ऐसे कुछ भी, कुछ उल जलूल खूब बका गया। हम उसको नहीं दिखाना चाहते। आप, पुलिस वहीं खड़ी थी, एसएचओ साहब वहीं खड़े थे, कोई एक्शन नहीं लिया कि एक मेंबर डीडीए के बड़े बड़े अधिकारी, उनकी रक्षा का दायित्व उनका था। मैं जनहित के लिए गया था, अपने लिए नहीं गया था।
मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वहां जमीन क्या है। मुझे तो मेरे साथी जर्नैल सिंह जी ने बताया। वो जमीन लैंड माफियाओं के लिए नहीं है, वो जमीन राशन माफियाओं के लिए नहीं है, वो जमीन है दिल्ली सरकार की, केजरीवाल साहब के नेतृत्व में क्षेत्र की जनता को कुछ अच्छी सहूलियत मिल सके। अस्पताल तो बनाऊंगा, लैंड तो ले लिया है वापस, डीडीए से उसकी 4 दीवारी करवा रहा हूं, जमीन उपलब्ध करा के दिल्ली सरकार को देना है, जिससे कि वहां आपके लिए एक जमीन बन सके, एक अस्पताल बन सके, एक सहूलियत भरा कोई सुविधा बन सके, जिससे कि आपका भलाई हो। केजरीवाल सरकार का आदमी हूं, केजरीवाल जी का व्यक्ति हूं मैं। उसने खरीदे होंगे भाजपा कांग्रेस के नेताओं को। मैं सोमनाथ भारती हूं, कोई करेंसी ना बनी मार्केट में जो मुझे खरीद सकता, बनी नहीं करेंसी। आईआईटी का पढ़ा लिखा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, चाहता कमाना ना तो वहीं कमाता, सारे सुख सुविधा छोड़ करके लगा हुआ हूं। इसलिए नहीं कि कोई सुकेश त्यागी आके धमकाएगा और मुझे खरीदना चाहेगा, इसलिए नहीं। आपके लिए जीता हूं, आपके लिए मरता हूं। और एक बात और बता दूं उन सारे सुकेश त्यागियों को कि भैया मैं डरता हूं तो सिर्फ ऊपर वाले से। जितनी श्वास बख्शी है ना ऊपर वाले ने, उतना तो लेके जाऊंगा, उतना लेके जाऊंगा, उससे एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। और जब मौत आती है ना तो लाख सुरक्षा गार्ड कर लो, वो आती है फिर तो उसकी मर्जी है। लेकिन तेरे धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, तुम्हारे मौत की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं केजरीवाल का व्यक्ति हूं। इस देश में केजरीवाल इसीलिए आए हैं कि इस देश का भ्रष्ट और करप्ट और तुम्हारे जैसे करप्ट को असली ठिकाने लगाया जाए। जेल भिजवाऊंगा तुम्हें, जमीन तो तुमसे ले लिया, अस्पताल बनवाऊंगा वहां पे, लेकिन तुम्हारे सारे कुकर्मों को जनता के सामने, अदालत के सामने, पुलिस के सामने लाऊंगा। और साथियों, ये तो हो गया तिलक नगर की बात। अगर आपके नजर में कोई डीडीए की जमीन है जिसपे बहुत कुछ बन सकता है और आप में थोड़ा आपको डर लगता है कि भाई कोई लैंड माफिया है, पता नहीं क्या करेगा, तो वो बोझ मुझ पर दे दो, मैं करूंगा उसको। आप सिर्फ मुझे मदद करिए इंफॉर्मेशन देने में कि जी फलाना लैंड उपलब्ध है डीडीए का, वहां पे किसी ने कब्जा कर रखा या खाली पड़ा है या कब्जा हो जाएगा, उसकी सूचना आप मुझे दे दें। मैं अपना नंबर आपको यहां दे रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं और नीचे लिखा हुआ भी है। मेरा नंबर है 8588815543। मुझे सूचना आप नंबर पे भी दे सकते हैं, इस पे व्हाट्सएप भी है, अगर ना फोन उठा सको तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एसएमएस भी कर सकते हैं। मैं ट्विटर पे भी हूं, मैं फेसबुक पर भी हूं, हर जगह हूं। पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का ये तो फायदा है ना, हर तरफ से, और आपको इंस्टेंटेनियस जवाब मिलेगा, कोई 2-5 नहीं। और सारे भ्रष्ट और सारे करप्ट और सारे लैंड माफिया और सारे राशन माफिया इस बात को समझ लें, रजिस्टर कर लें दिमाग में। वो दिन चले गए जब तुम नेताओं खरीदते थे, ठीक है? अब चुपचाप से जमीन खाली करके निकल लो। खबर मेरे पास पहुंची तो मैं तो पहुंचूंगा ही, जमीन का कब्जा लूंगा और तुमको जेल ही भेजूंगा, ठीक है जी? और मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि ताकत आपसे लेता हूं, ताकत आम व्यक्ति से लेता हूं, ताकत उससे लेता हूं जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, खूब मेहनत करता है। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकें, आपके माता पिता को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके, नौजवानों को नौकरी मिल सके, बहनों को सुरक्षा मिल सके, इसलिए काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी और उनके सिपाही
इस ईमानदार काम में लगे रहेंगे, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत सामने आए। कोई माई का लाल नहीं है जो हमें रोक ले। रुकूंगा तो सिर्फ उससे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।